स्पेशली होम मेकर्स के लिए रिस्पेक्ट लेना या फिर अपनी अहमियत को मनवाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके काम अक्सर जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो आपने थंबनेल देख लिया होगा, उसके साथ साथ मैंने रमज़ान में जो है अलग डिकोर किया था अपनी डाइनिंग को, उसके बाद ईद पे जब किया था तो उसके बाद मैंने इसको फिर वैसे ही रहने दिया। अब मैंने सोचा इसको थोड़ा हल्का करते हैं, अकॉर्डिंग टू समर इसकी कुछ ना कुछ सेटिंग करते हैं। साथ में इसकी क्लीनिंग भी कर रही थी और कुछ कुकिंग भी आज की वीडियो में। लेकिन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगी जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलें, साथ साथ आप वीडियो भी देखें और इस टॉपिक के ऊपर देखते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं किसी चीज़ को शेयर करूं तो वो ये होगी कि जनाब आप ख़ुद को वैल्यू नहीं देते हैं। दुनिया में देखें, वो लोग हमेशा इज्जत पाते हैं जो अपने आप को अहमियत दे रहे होते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस को समझ रहे होते हैं और ख़ुद पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं। तो आप ख़ुद को हर वक्त गलत ना समझें, मीन्स के आपको अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे तो इस दुनिया में आप लोगों के साथ किस तरह डील करेंगे और लोगों को आपकी अहमियत का पता किस तरीके से चलेगा। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, लोग बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने लग जाते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने लिए बाउंड्रीज़ को आपको सेट करना होगा। कोई भी आपको आसानी से ना अप्रोच ना कर सके। हर किसी को ये समझना ज़रूरी होगा कि आपसे कैसे बात करनी है। ये जब भी पॉसिबल होता है जब आप ख़ुद को वैल्यू करते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानना शुरू करते हैं। दूसरों के गलत बिहेव को बर्दाश्त करते करते आप दूसरों को जो है ना इस चीज़ को क्रॉस करने की जो है ना परमिशन दे देते हैं एक तरह से, और फिर वो आप तक बहुत ईजीली पहुँच जाते हैं। उनके जो मुँह में आता है वो आपको कहना शुरू कर देते हैं। या फिर आपकी ये वाली आदत कि आप दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते आपकी अपनी हाँ और ना कहाँ चली जाती है, जो कि आपको समझ ही नहीं आती। और फिर आप सोचते हैं ये सब कैसे हो रहा है, या मेरी वो तो वैल्यू ही नहीं है जिस तरह लोगों को मकाम मिल रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में इसको डालते जाएं या अपनी आदतों में इनको शामिल करते जाएं, तो एक वक्त पे आके आपको अपनी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगने लगती है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी किसको अच्छी नहीं लगती? हर एक चाहता है मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, सबके साथ मूव करूँ। आज के दौर में जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप की चीज़ नहीं होती तो आप दुनिया में जो है ना बड़े पीछे रहने लग जाते हैं। दुनिया का मुकाबला करने के लिए आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। सबसे और अच्छी चीज़ ये होती है, इतने एक अच्छा कम्युनिकेशन ना आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंस दिलवाता है। आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी अच्छी गुफ्तगू आपका एक ना मकाम बना देता है लोगों में। और आप कोई भी बात करते हैं ना तो अगले इंतज़ार करते हैं कि आपकी बात के अंदर क्या लॉजिक है। इसके लिए आपको अपनी बात को दूसरों तक कन्वे करने में आसानी हो जाती है। आपके अल्फाज के एक ऐसा मयार होना चाहिए, जब आप किसी से बात करें तो लोगों को आपकी बात की इंपॉर्टेंस फील हो, ना कि आप हर एक की बात में बार बार आप दूसरों की बातों में जाएं, दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर करें। बल्कि आप अपना एक रूल बनाएं, कोई बात कर रहा हो तो उसके बीच में आपने बात नहीं करनी, उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करें और फिर आप बात करें। आप यकीन करें आपकी कमाल की पर्सनैलिटी बन जाएगी। लोग आपकी बात को सुनने का इंतज़ार करेंगे कि अब आप क्या बोलेंगे, या लोग कहेंगे कि इनसे पूछते हैं, इनसे मशवरा लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन बार बार मुफ्त मशवरे दे दे के आप अपनी एक रिस्पेक्ट को ख़राब करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ती है। यहाँ कुछ आज मेरा मूड नहीं था खाना बनाने का, लेफ़्ट ओवर मेरे पास रखा हुआ था, काफ्ता कबाब थे, साथ में आई थिंक पता नहीं कोई सालन था, दाल थी। तो मैंने सोचा उसके साथ में वाइट राइस बना लेती हूँ तो मेरी भी थोड़ी छुट्टी हो। काफ्ता कबाब को भी मैंने कुछ इसको सेट किया, इसके अंदर मैंने टोमेटोज़ डाले, अनियन डाले, ग्रीन चिली डाली, मेरे पास कैप्सिकम थी वो भी मैंने इसके अंदर जूलियन कट के डाल दी और कुछ खड़े खड़े काट के डाल दी, ताकि मेरा जो है ना लंच तैयार हो। गर्मी इतनी ज़्यादा है, दिल नहीं चाहता बार बार किचन में जाए, और फिर जो पका हुआ होता है वो अक्सर खाना बच रहा है, हालांकि इतनी कम क्वांटिटी में बनाती हूँ फिर भी वो बच जाता है। तो ये चक्कर चल रहा था, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करते चले जाएं। अपने आप को कंटिन्यूसली आपने ना इम्प्रूव करते रहना है। आपने एक जगह पे आके स्टक नहीं हो जाना कि बस अब ख़त्म, अब मैं कुछ नहीं करूँगी या मैं कुछ नहीं कर सकती। चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किल हो, या फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ग्रोइंग प्रोसेस हो, उसको आपने लाना है ताकि आपकी वैल्यू बढ़ती रहे कंटिन्यूसली, वरना आप एक जगह पे आके रुक जाएंगे। सॉरी, कल भी कहा था हमारा गला ख़राब है, आज भी हमारा गला ख़राब है। तो एक और फार्मूला हमेशा से जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जनाब गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट का फार्मूला, हमेशा इसके ऊपर जो है ना आप कायम रहें। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें,
ये नहीं है जनाब कि आप जो है ऑल फॉल बोल रहे हैं और लोग आपकी आके इज्जत करेंगे। नहीं, कुछ कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग होंगे आपके इर्द गिर्द जो आपकी इस मयार से बड़ा खुश हो रहे होंगे कि आप तो बड़े मुंह फाड़ हैं, आप हर एक को जवाब देते फिर रहे हैं। इससे उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा बनिस्बत आपके, क्योंकि टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो किसी के भी नहीं होते और वो आपकी रिपोर्ट दूसरों तक ऐसी पहुंचाएंगे और दूसरों की आप तक रिपोर्ट ऐसी पहुंचाएंगे, आपकी बात की वो बात ही नहीं रहेगी जो आपने कही थी, आपके सामने कुछ और नई सूरत हाल पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ से अक्सर हमारी होम मेकर्स जो है ना गुजर रही होती हैं और वो समझ रही होती हैं कि ना सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। कुछ होम मेकर्स होती हैं, कुछ हाउसवाइफ जो होती हैं वो इन चीज़ों का हल ढूंढने की कोशिश करती हैं, उसका सलूशन ढूंढती हैं। जब आपको सलूशन मिलने लगता है ना तो फिर आप इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आपकी नज़र में इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी रह जाती है और फिर उन लोगों की रह जाती है जो आपको भी वैल्यू करते हैं। तो अपने काम की अहमियत को आपको जानना होगा। इसके साथ साथ अपने काम को थोड़ा प्रोफेशनल स्टाइल देना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि घर के कामों में आपके कामों को उस तरह से इग्नोर किया जाता है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन आप उसको प्रोफेशनल स्टाइल पे अपने काम को लेके जाएंगे तो यकीन करें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी वैल्यू है। अपने आप को टाइम ज़रूर दिया करें, थोड़ा सा टाइम हो भले से, लेकिन ज़रूर दें। उससे आपको लगेगा कि जी मेरी भी एक पर्सनैलिटी है या मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी ये सारा हक है। जिस तरह और बंदों को अल्लाह पाक ने पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, जितनी ज़िंदगी औरों को दी है मुझे भी दी है और मेरी भी ज़िंदगी इतनी होगी। तो इस ज़िंदगी के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है करनी है, उनको ना इग्नोर करें। अपनी हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट ख्याल रखें। हेल्थ जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू होती है और आपको पता ही नहीं चलता। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मास कम्युनिकेशन हमारा एक सब्जेक्ट था। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर उसमें इतनी बात होती थी, इतनी बात होती है। उस वक्त तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं थी, लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में आके अंदाज़ा होता है कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आप इससे कितने कमाल के बंदे बन जाते हैं। आपको इसके लिए सारी लाइफ सीखना पड़ता है और वो कहते हैं ना, इल्म सीखो गोद से गोर तक। तो वो गोर तक आप सीखते ही रहते हैं और ज़रूर सीखते रहा करें, बेहतर से बेहतर होने की कोशिश किया करें। आप जब तक ज़िंदा हैं आपकी सीखने का अमल जारी रहता है और किसी दिन भी कुछ भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, उससे आपको ही ज़रूर फ़ायदा होता रहता है। तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। थोड़ी बहुत नैब लिया करें और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्ट भी किया करें अपनी ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। थोड़ी सी सर्विसेज ले लिया करें। अदरवाइज़ आप ख़ुद घर में अपना पेडिक्योर, मैनिक्योर, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी अब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़ लाजमी तौर पे किया करें। अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, हर चीज़ का ख्याल रखना। अल्लाह पाक की बड़ी दी हुई नेमतें हैं ये आपके पास, इनका ख्याल रखा करें। जी, यहाँ पे हमारा खाना भी साथ साथ बन गया था और ये गर्मियों में ज़ीरा राइस और वाइट राइस, इस टाइप के राइस बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। भले रायता डाल दो, आप दही डाल दो, मुझे तो इसी तरीके से अच्छे लग रहे होते हैं। साथ में दाल हो या फिर कड़ी हो। तो अभी फ़िलहाल तो कड़ी मैंने नहीं बनाई, इतना टाइम लग रहा है किचन में खड़े होने का। हालांकि मैंने बड़ी शॉर्ट रेसिपीज़ सीखी हैं। गर्मियों में मैं अक्सर शॉर्ट रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ। साथ में अहमद ने कहा मम्मा आज मैंने आपको एक जगह से जाके आइसक्रीम खिलानी है। उसने कुछ सेविंग की थी और वो बहुत खुश हो रहा था। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसको इतना अच्छा लग रहा था कि सिर्फ आप जाएंगी मेरे साथ। और हम दोनों गए थे वॉक करके और बड़ी मज़े की आइसक्रीम थी, हमने बड़ी इंजॉय की थी। तो आप भी इसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड किया करें, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करें और अपनी ज़िंदगी को दाव पे ना लगाया करें, खुश रहा करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुशी वाला बनाने की कोशिश किया करें। एक औरत ही एक घर को हंसता बसता मुस्कुराता बना सकती है और एक ही औरत घर को बड़ा उदास और ना उस घर के अफराद को बड़ा तकलीफ़ वाले माहौल में भी डाल सकती है। फेसिंग के साथ साथ फिर भी हम एक स्माइलिंग फेस के साथ जगह अपने घर को लेके चलते हैं तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम आपके घर में आए हुए हों, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आई हुई हो ना, वो किस वक्त कैसे निकल जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। खैर, हम भी इनके साथ गए, बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। अब आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए मुझे इजाज़त मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी आई अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।